औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। बुखारी मैरिज सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उनके इल्म में ये चीज़ है कि मैं हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बना रहा हूँ। मसलन इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी बच्ची वालों के क्या प्राइस हैं, फिर मैंने बनाई कि बच्चे वालों क्या क्या प्राइस हैं। लेकिन आज मैं वीडियो बनाऊंगा उन लोगों पे कि जो अपने बच्चों के रिश्तों की तलाश में होते हैं और उनके माइंड में क्या क्या चल रहा होता है, जबकि उनके नसीब में क्या होता है ये ना उनको पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। लेकिन इसमें होता ये है कि जब कोई फैमिली अपने बच्चों के रिश्तों की तलाश में निकलती है, अगर तो उन्हें अपनी फैमिली में ही मैच मिल जाए तो फिर तो वो बिल्कुल भी मैचिंग का ख्याल नहीं रखती। जो कि अगर ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कज़न मैरिज आप करें ना करें। कुछ लोगों को कज़न मैरिज माफिक है, कुछ को नहीं माफिक। मेरी अपनी कज़न मैरिज है, फर्स्ट कज़न है मेरी। तो कुछ ये बड़ा मेडिकल लाइन है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं आपको करूँगा। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक आप करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस आपकी फैमिली में हो गया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेशक आप ना करें, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप चलें। सेकेंडली ये है कि अगर आपकी फैमिली में मैच मिलता है तो उसमें अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है, ऊपर नीचे से बात मेरी ये है कि अगर बच्ची ज़्यादा पढ़ी हुई है और बच्चा कम पढ़ा हुआ है तो लोग कर देते हैं। उसकी वजह है कि बच्चे की अर्निंग अच्छी है, फैमिली में एक दूसरे को देखा हुआ है, जाना होता है, एक दूसरे को लोग रिस्पेक्ट देते हैं, ख्याल करते हैं। लेकिन अगर वही फैमिलियाँ उनका मैच अगर नहीं है फैमिली में और बाहर निकलती हैं तो उस वक़्त उनका दिमाग आसमान पे होता है। खुदा ना खास्ता मैं अगर कोई गलत बात नहीं कह रहा तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, और आपसे भी मैं इंतहाई माज़रत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे तजर्बे में बात आई है कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस वक़्त ये होता है कि जी अगर लड़की वाले हैं तो लड़की को डॉक्टर चाहिए, लड़की को इंजीनियर चाहिए, लड़की को आर्मी ऑफिसर चाहिए, या लड़की को वेल सेटल चाहिए कि जो बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन हो या बहुत बड़े वो मालदार हों, कोठियों वाले हों। और इसी तरह अगर डॉक्टर हैं, बच्चे वाले हैं, तो उनका भी यही होता है कि जी हमारा बच्चा अगर बिजनेसमैन है, बेशक उसने ग्रेजुएशन ही की हुई है, तो वो डॉक्टर रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। और अगर डॉक्टर नहीं रिक्वायर्ड कर रहे तो इंजीनियर रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। यानी कि वो बिल्कुल बाहर जब निकलती हैं फैमिलियाँ तो उस वक़्त ये देख रही होती हैं कि जी हमें शायद सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बरक्स है। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ देखी हैं तो जो स्टार्टिंग में मेरे राब्ते में आई हैं तो उन्होंने कहा जी हमें अपने बेटे के लिए डॉक्टर बच्ची चाहिए कि हमारा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो होता क्या है कि वो डॉक्टर ढूंढते 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 जब वो थक जाते हैं उस वक़्त वो एक ग्रेजुएशन लड़की के साथ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब उनसे रीज़न पूछी जाए कि रीज़न क्या है, कि जी वो बस अपनों में आ गया था, किसी ने बता दिया था, किसी रेफरेंस से आ गया था तो हमने कर दिया। मैं खुदा न खास्ता
आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। ख्वाहिशात हर किसी की होती हैं, हम हर किसी की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, और अगर किसी की किस्मत में डॉक्टर हो तो मिल भी जाते हैं। इसी तरह बच्ची जो है वो डॉक्टर नहीं भी होती तो उनको डॉक्टर के रिश्ते मिल जाते हैं, बच्चा डॉक्टर नहीं भी होता तो उनको लेडी डॉक्टर मिल जाती हैं। लेकिन हमारे लिए वो मैचिंग करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमने मैचिंग करने के दौरान जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फैमिली कास्ट का ख्याल रखते हैं कि अगर आप सैयद हैं तो आपको सैयदों का रिश्ता दिया जाए, अगर आप जट हैं तो आपको जटों का रिश्ता दिया जाए, अगर आप अराई हैं तो आपको अराइयों का दिया जाए, आप कक्केज़ई हैं तो कक्केज़ई, मलक हैं, अवान हैं, गुज्जर हैं। गर्ज ये कि आपका ताल्लुक किसी भी ज़ात से है, आप बेशक हमें ना भी गए, आप हमें ओपन कर दें कि जी हमें ओपन कास्ट में चाहिए, लेकिन हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम आपको आपकी कास्ट में ही रिश्ता दें। सेकेंडली, हमने ये देखते हैं कि आप एज का कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगर बच्चा 28 साल का है तो हमारी ये कोशिश होती है कि बच्ची जो है वो 28 साल से कम ही हो, 25 साल हो जाए, 26 साल हो जाए, 27 साल तक भी अगर हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें मैच हो रही हैं तो हम रेफर कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपकी एजुकेशन, कि अगर आपका बच्चा जो है उसने मास्टर किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, सीए किया हुआ है, या कोई भी उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो अगर फैमिली की तरफ से हमें ये हो कि जी हमें घरेलू बच्ची चाहिए, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची नहीं चाहिए, हमें जॉब वाली बच्ची नहीं चाहिए, तो फिर तो हम कोशिश करते हैं कि उनको घरेलू बच्चियों का कोई ना प्रपोजल दें। लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा ये भी हमारे पास डिमांड आ जाती हैं कि जी हमें जॉब वाली बच्ची चाहिए। अब जॉब वाली बच्चियों में से अब बातों में बात निकलती है, मैं आपसे शेयर कर दूं, बच्चियों के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर के बाद जो जॉब है वो टीचिंग लाइफ है। कि अगर आपकी बच्ची लेक्चरार है, प्रोफेसर है, टीचर है, उसने सुबह 8 बजे जाना है, अगर प्रोफेसर लेवल की है तो 1 या 2 क्लासेस लेनी है फारिग, अगर टीचिंग लेवल पे है तो सुबह 8 बजे जाना है, 2 बजे घर, यानी अपने घर को भी टाइम दे दिया, अपने प्रोफेशनल को भी टाइम दे दिया। लेकिन अगर आप अपनी बच्ची को बैंक की जॉब दिलवा देते हैं तो बैंक की टाइमिंग सबसे मुश्किल है, वो चाहे बच्चे वाले के लिए हो चाहे बच्ची वालों के लिए हो। मैंने अक्सर ये देखा है कि रमज़ान में उधर से अफ्तारी का टाइम होता है, उधर से वो छुट्टी करके आ रहे होते हैं, और बेचारों का अफ्तारी घर में बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, या रास्ते में अफ्तारी कर रहे होते हैं, या बैंक में से निकलते हुए। यानी बैंक की जॉब बिल्कुल अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक की जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन बैंक की जॉब की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। तो बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि वो बैंक की जॉब से अवॉइड करें, कोशिश करें कि वो टीचिंग लाइफ में ना अपना टाइम गुजारें। ठीक है जी, अब आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया होगा कि जब फैमिलियाँ स्टार्टिंग में हमारे पास आती हैं तो उस वक़्त वो डॉक्टर, इंजीनियर, वो खूबसूरत तरीन लड़की, वेल सेटल लोग अपने 5 कनाल के घर में है तो 5 कनाल वाले देख रहे हैं आप, तो 5 मरले के घर में है तो 5 मरले देख रहे हैं। खैर ये चीज़ें हमारी भी मैचिंग में आती हैं, लेकिन इसको ख़ास तौर पे आप अपनी शराइत में शामिल करते हैं, जो बहुत सारे मसाइल का सामना बनते हैं उसमें। अगर हमारे पास मैच नहीं होता तो उसमें यह है कि आप लोग लेट भी हो जाते हैं। दूसरी एक और बात मैं आज अपने चैनल से आपको बड़ी वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई फैमिली हमें ये कहती है कि जी हम आपकी वजह से लेट हुए हैं, कि आपने हमें लेट किया है, तो मैं इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ उन लोगों से ये कहूँगा कि आप किसी एक बंदे पे कभी भी डिपेंड ना करें। आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है,
آپ کو رائٹس ہیں کہ آپ جس مرضی بندے کے ساتھ رابطہ کریں، جس مرضی بندے کے ذمہ لگائیں۔ اگر میرے پاس ایک میچ پڑا ہوا ہے تو میں آپ کو دے دوں گا، اگر کسی اور کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ دے دے گا، تیسرا بندہ دے دے گا۔ اس میں کبھی بھی آپ، بعض کہتے ہیں جی ہم نے آپ پہ ڈپینڈ کیا اور ہم آپ کی وجہ سے لوٹ ہو گئے، قطعاً ایسا کبھی آپ نے ہرگز نہیں سوچنا اور نہ ہی ایسا کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ بچوں اور بچوں کے معاملات میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کے فرائض کی انجام دہی کریں۔ خاص طور پہ بچیاں جب کالج گوئنگ ہوں تو ان کا پروسیس سٹارٹ کر دیں۔ اسی طرح بچے جب کالج سے فارغ ہوں اور جاب کی تلاش میں نکلیں تو آپ ان کے پروسیس کو سٹارٹ کر دیں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور آپ رشتوں کے لیے اگر پریشان ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کس دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہیں، اور اپنے یا اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو آج کے بعد آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ فوراً گوگل پہ جائیں، بخاری میرج سینٹر سرچ کریں، فیس بک پہ جائیں، بخاری میرج سینٹر سرچ کریں، یوٹیوب پہ جائیں، بخاری میرج سینٹر سرچ کریں، انسٹاگرام کا ہمارا پیج ہے، ٹویٹر کا ہمارا پیج ہے۔ آپ ایک دفعہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے۔ خدا آپ سب کا حامی ناصر ہوگا۔